तो हेलो खूनीगार्ड्स फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे ही रहेंगे। तो जैसा कि आप लोग गेम प्ले में देख पा रहे हो कि मैं किसी भी तरीके से बंदे को मार रहा हूं, मेरा सामने वाले बंदे को ओनली और रेड नंबर ही पड़ रहा है, पर मेरा ओनली और वन टैप ही पड़ रहा है। ये सब कुछ हो रहा है एक परफेक्ट सेंसिटिविटी सेटिंग की वजह से। अब देखो, आज से पहले आप लोगों ने सेंसिटिविटी सेटिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिनमें आप लोगों को अलग अलग सेंसिटिविटी बताई जाती है, लेकिन आज की वीडियो जो होने वाली है वो तुम सभी के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। स्पेशल क्यों होने वाली है? क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको जो कुछ भी बताने वाला हूं वो पूरा का पूरा प्रूफ के साथ होने वाला है कि आप लोगों को मैं एक सेंसिटिविटी को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूं। तो मैं तुम सभी से आज एक छोटी रिक्वेस्ट है कि मेरे कहने से आज की वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। तो चलो गाइस, बिना किसी टाइम वेस्ट किए अभी हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब यहाँ पर मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले आज की इस वीडियो में 1000 डायमंड का गिव अवे और चल रहा है, और ये जो डायमंड गिव अवे वो टोटली फ्री है। इसके बदले में आपको कुछ नहीं करना है, आप लोगों को आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है। कमेंट बॉक्स में जाके आपको बस अपनी यूआईडी सेटिंग मैसेज डाल देना है। तो आप में से 10 रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से मैं 100 करके डायमंड है वो दे दूंगा। और आप में से बहुत सारे बंदे ऐसा बोल रहे थे कि मनु भाई तुम फेक डायमंड गिव अवे करते हो। तो देखो, मैं आपसे पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं जब भी कोई गिव अवे करता हूँ तो उस टाइम पर ना तो मैं आपसे कोई आपके आईडी पासवर्ड मांगता हूँ, ना ही मैं आपसे कोई पैसे वैसे मांगता हूँ। मैं बस आपको इतना बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में जाओ और अपनी यूआईडी सेटिंग मैसेज डाल दो। और जिन बंदों को लगता है कि भाई फेक डायमंड गिव अवे तो कमेंट बॉक्स में अपनी यूआईडी मत डाला करो। तो चलो भाई, अभी हम बात करते हैं विद प्रूफ के साथ कि आप लोगों को अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को किस तरीके से एडजस्ट करना है जिससे कि आप लोग के सामने वाले बंदे को ओनली और रेड नंबर ही पड़े। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ, फिर जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, अगर आप लोगों को भी सामने वाले बंदे को ओनली और रेड नंबर मानने हैं। तो जैसे आप लोग अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग के अंदर आते हो तो यहाँ पर आपको टोटल 6 सेंसिटिविटी दिखाई देती है, जिनमें सबसे नीचे होती है आप लोग की फीलुक सेंसिटिविटी। अब देखो, फीलुक जो सेंसिटिविटी होती है वो ना तो किसी बंदे को हेड मारने में काम आती है, ना ही आप लोग के वन टैप मारने में काम आती है। तो मैं यहाँ पर आपको फीलुक सेंसिटिविटी के बारे में नहीं बताऊंगा। फीलुक सेंसिटिविटी को आप लोग अपने मन के हिसाब से कितने पे भी रख सकते हो। जैसे मैं हमेशा अपनी फीलुक सेंसिटिविटी को 50 पर रखता हूँ, तो आप लोग अपने मन के हिसाब से जितना भी रखोगे चलेगा। अब अगर आप लोग फीलुक सेंसिटिविटी के ऊपर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आप लोग को मिलती है स्नैपस्कोप सेंसिटिविटी। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों को अपनी स्नैपस्कोप सेंसिटिविटी को ऐसा कितना रखना है जिससे आप लोग के स्नैपर गन से ओनली और रेड नंबर ही पड़े। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि आप लोग की स्नैपस्कोप सेंसिटिविटी किस तरीके से वर्क करती है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग की जो स्नैपस्कोप सेंसिटिविटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोग की स्नैपर गन पर ही वर्क करेगी। जैसे आप लोग की AWM है, कान 98 है, M8 या फिर जितनी भी स्नाइपर गन है उन पर ये सेंसिटिविटी वर्क करेगी। दूसरी बात यह है कि आप लोग की जो स्नैपस्कोप सेंसिटिविटी होती है वो उन गन पर तब वर्क करेगी जब आप लोग अपनी स्नाइपर गन का स्कोप ओपन करोगे। अदरवाइज अगर आप लोग बिना स्कोप ओपन किए फायर करोगे तो आप लोग की स्नैपस्कोप सेंसिटिविटी वर्क नहीं करेगी। जैसे मान के चलो कि अगर आप लोग के हाथ में कोई भी स्नाइपर गन है और आप लोग सामने वाले बंदे पे जूम करते हो और उस टाइम पर अपने स्कोप को इधर उधर घुमाते हो या फिर ऊपर नीचे करते हो तो आप लोग की स्नैपस्कोप सेंसिटिविटी वर्क करेगी। और अगर आप लोग बिना स्कोप ओपन किए फायर करोगे तो आप लोग की स्नैपस्कोप सेंसिटिविटी वर्क नहीं करेगी। तो ये तो आप लोग की स्नैपस्कोप सेंसिटिविटी के बारे में बात। अभी हम बात करते हैं कि आप लोग को अपनी स्नैपस्कोप सेंसिटिविटी को ऐसा कितना रखना जिससे कि आप लोग के ओनली और रेड नंबर ही पड़े। तो अगर आप लोग शुरू में स्नाइपर गन चलाना सीख रहे हो या फिर आप लोग को बहुत कम स्नाइपर गन चलाना आती है तो उस टाइम पर आप लोग को अपनी स्नैपस्कोप सेंसिटिविटी करना है 130%। लेकिन अगर आप लोग बहुत टाइम से स्नाइपर गन चलाते आ रहे हो या फिर आप लोग को अच्छी खासी स्नाइपर गन चलाना आती है तो उस टाइम पर आप लोग इसे करना है 180%। तो ये तो आप लोग की स्नैपस्कोप सेंसिटिविटी के बारे में बात। अभी हम बात करते हैं आप लोग की नेक्स्ट सेंसिटिविटी, वो है 4x स्कोप सेंसिटिविटी की। आप लोग को 4x स्कोप सेंसिटिविटी को ऐसे कितना रखना है जिससे कि आप लोग के ओनली और रेड नंबर ही पड़े। लेकिन उससे पहले हम बात करने वाले हैं कि आप लोग की 4x स्कोप सेंसिटिविटी किस तरीके से वर्क करती है। तो देखो, जब आप लोग फ्री फायर गेम खेलते हो उस टाइम पर अगर आप लोग के पास कोई सी भी गन है उस गन के अंदर अगर आप लोगों ने 4x लगा रखा है और आप लोग 4x लगा के सामने वाले बंदे पर स्कोप ओपन करोगे पर आप लोग जूम करके फायर करते हो तो उस टाइम पर आप लोग की 4x स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करती है। मैं आपको एक बार वापस से समझाता हूं कि अगर आप लोग की गन के अंदर 4x लगा हुआ और आप लोग सामने वाले बंदे पे जूम करके ऊपर नीचे करते हो फिर राइट साइड में लेफ्ट साइड में घुमाते हो तभी आप लोग की स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करेगी, अदरवाइज आप लोग की स्कोप सेंसिटिविटी वर्क नहीं करेगी। तो चलो भाई, अभी हम बात करते हैं कि आप लोगों को अपनी 4x स्कोप सेंसिटिविटी को ऐसा कितना रखना है जिससे आप लोग के ओनली और रेड नंबर ही पड़े। अब देखो, आप लोग अपनी गन का स्कोप कब ओपन करते हो? जब आप लोग के सामने कोई एनिमी लॉन्ग रेंज में होता है। अगर एनिमी लॉन्ग रेंज में होगा और उस टाइम पर अगर आप लोग अपनी गन का स्कोप ओपन करके फायर करोगे तो आप लोग को उस टाइम पर हाई सेंसिटिविटी की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए आप लोगों को हमेशा अपनी 4x स्कोप सेंसिटिविटी को 185 पे सेट कर देना है। तो ये तो आप लोगों की 4x स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में बात। अभी हम बात करते हैं आप लोग की नेक्स्ट सेंसिटिविटी, वो है आप लोग की 2x स्कोप सेंसिटिविटी की। आप लोग को अपनी 2x स्कोप सेंसिटिविटी को किस तरीके से सेट करना है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि आप लोग की 2x स्कोप सेंसिटिविटी किस तरीके से वर्क करती है। तो देखो, जब आप लोग के पास कोई भी गन हो, ठीक है, और उस गन के अंदर अगर आप लोगों ने 2x लगा रखा है और आप लोग सामने वाले बंदे पे जूम करके अपनी एम को इधर उधर घुमाते हो फिर फायर करते हो या फिर आप लोग ऊपर नीचे करते हो तो उस टाइम पर आप लोग की 2x स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करेगी। तो भाई, अभी हम बात करते हैं कि आप लोगों को 2x स्कोप सेंसिटिविटी को कितना रखना है। अब देखो, जिस तरीके से आप लोग किसी बंदे को मारने के लिए लॉन्ग रेंज में 4x स्कोप ओपन करते हो उसी तरीके से आप लोग 2x स्कोप भी ओपन करते हो जब आप लोग के सामने कोई एनिमी लॉन्ग रेंज में होता है। तो उस टाइम पर भी आप लोगों को हाई सेंसिटिविटी की ही जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आप लोगों को 2x स्कोप सेंसिटिविटी को जितना आप लोग का 4x है उतना ही आप लोग को 2x रखना है। जैसे अगर आप लोग का 4x 185 है तो आप लोग को 2x को भी 185 पे ही सेट करना है। तो भाई, अभी हम बात करते हैं फ्री फायर की नेक्स्ट और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेंसिटिविटी, रेड डॉट सेंसिटिविटी। अब आप में से 90% बंदे इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि रेड डॉट सेंसिटिविटी आखिर होती क्या है और किस तरीके से वर्क करती है। तो अभी मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूं कि रेड डॉट सेंसिटिविटी क्या होती है और किस तरीके से वर्क करती है। और इसके साथ ही आप लोगों को रेड डॉट सेंसिटिविटी को ऐसा कितना रखना है जिससे कि आप लोग के सामने वाले बंदे को ओनली और रेड नंबर ही पड़े। लेकिन उससे पहले 1 सेकंड का टाइम निकाल के अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूं इसको भी थोड़ा ध्यान से सुन लेना। तो यार देखो, जैसा कि तुम सभी को पता है कि यार एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और मैं आपको अपनी वीडियो में ए से लेकर जेड तक पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूं। तो इसके बदले में बस आपका
आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि 1.5 मिलियन फैमिली के हम बहुत ही ज्यादा करीब हैं। तो मेरे भाई अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना, क्योंकि ना तो लाइक करने के पैसे लगते हैं और ना ही सब्सक्राइब करने के। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो एक बार मेरे कहने से नीचे की साइड देखो, आपको एक रेड कलर का या फिर ऑरेंज कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, सिंपली बस आपको उस पर प्रेस करना है। उसके साथ ही आप लोग हमारी फैमिली का न्यू मेंबर बन जाओगे। तो भाई अभी हम बात करते हैं रेड डॉट सेंसिटिविटी के बारे में, बात की आप लोगों की रेड डॉट सेंसिटिविटी आखिर होती क्या है और किस तरीके से वर्क करती है। तो देखो, जब आप लोग फ्री फायर गेम खेलते हो उस टाइम पर अगर आप लोग के हाथ में कोई भी गन है और उस गन के अंदर आप लोगों ने ना तो 2x लगा रखा है, ना ही आप लोगों ने 4x लगा रखा है, और आप लोग जब जूम करके बंदे पे फायर करोगे तो ये आप लोग का होता है रेड डॉट। अब जैसा कि आप लोग इस क्लिप में देख पा रहे हो कि मैं अपनी गन का स्कोप ओपन कर रहा हूं, तो इस गन के अंदर मैंने ना तो 2x लगा रखा है, ना ही मैंने 4x लगा रखा है, तो इसी को हम बोलते हैं रेड डॉट सेंसिटिविटी। तो चलो भाई अभी हम बात करते हैं कि आप लोगों को अपनी रेड डॉट सेंसिटिविटी को ऐसा कितना रखना है जिससे कि आप लोग के सामने वाले बंदे को ओनली और रैंडम नंबर ही पड़े। तो आप लोग को हमेशा अपनी रेड डॉट जो सेंसिटिविटी उसे कर देना है 175 पे सेट है। तो चलो भाई अभी हम बात करते हैं फ्री फायर की सबसे मोस्ट और इंपोर्टेंट सेंसिटिविटी, वो है आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी की। आप लोगों को जनरल सेंसिटिविटी को ऐसा कितना रखना है जिससे कि आप लोग अपने फ्री फायर गेम की मूवमेंट स्पीड बढ़ा सको, सामने वाले बंदे को इजी पीजी वन टैप भी मार सको और इजी पीजी हेडशॉट मार सको। उससे पहले हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों की जो जनरल सेंसिटिविटी होती है वो किस तरीके से वर्क करती है। तो भाई जनरल सेंसिटिविटी को सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेंसिटिविटी इसलिए बोला जाता है कि जब आप लोग फ्री फायर गेम खेलते हो उस टाइम पे जब आप लोग अपनी स्क्रीन को इधर उधर करते हो या फिर आप लोग अपनी स्क्रीन को ऊपर नीचे करते हो, वो सब कुछ आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी की वजह से ही होता है। अब जितनी ज्यादा आप लोगों की हाई सेंसिटिविटी रहेगी तो उस टाइम पर आप लोगों का कैरेक्टर जो होता है वो फास्ट मूवमेंट करेगा, और जितनी आप लोग लो सेंसिटिविटी पे खेलोगे तो आप लोगों का जो कैरेक्टर होता है वो कम स्पीड में मूवमेंट करेगा। तो चलो भाई अभी हम बात करते हैं कि आप लोगों को अपनी जनरल सेंसिटिविटी को ऐसा कितना रखना है जिससे कि आप लोग की मूवमेंट स्पीड भी फास्ट और आप लोग के सामने वाले बंदे को ओनली और रैंडम नंबर ही पड़े। तो इसके लिए आपको सिंपल सी एक ट्रिक फॉलो करनी है, जितनी आप लोग की रेड डॉट सेंसिटिविटी होती है उतना ही आप लोग को जनरल सेंसिटिविटी को रखना है। जैसे अगर आप लोग की रेड डॉट सेंसिटिविटी 175 है तो आप लोग को जनरल सेंसिटिविटी को भी 175 पे ही सेट करना है। अगर आप लोग की रेड डॉट सेंसिटिविटी 180 है तो आप लोग को जनरल सेंसिटिविटी को भी 180 पे ही सेट करना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग की जितनी रेड डॉट सेंसिटिविटी होती है उतना ही आप लोग को जनरल सेंसिटिविटी को रखना है। तो भाई यहाँ पर मैंने आपको सारी की सारी सेंसिटिविटी के बारे में विद प्रूफ के साथ बता दिया। इसके साथ ही एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप लोग भी चाहते हो फ्री फायर के अंदर फ्री में 2000 डायमंड जीतना, वो भी विद प्रूफ के साथ, तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आप लोग जैसे आज की वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाओगे तो वहां पर मैंने एक वीडियो की लिंक पिन कर रखी है। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको विद प्रूफ के साथ बताया कि आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में 2000 डायमंड किस तरीके से जीत सकते हो। कमेंट बॉक्स के अंदर जो वीडियो की लिंक मैंने पिन कर रखी है उस वीडियो को जाके एक बार मेरे कहने से पूरा का पूरा देख लेना। और देखो मैं तुम सभी से सेकंड टाइम रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ कि 1.5 मिलियन फैमिली के बहुत ही करीब है, तो हो सके तो अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट दिखाना है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना, और कमेंट बॉक्स में जो वीडियो की लिंक पिन कर रखी है उसे जाके पूरा देख लेना। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।